ठेली पे इन्होंने अपने नहाने का बंदोबस्त कर लिया है। नहाने के लिए उनके मैडम को घर चले जाते हम सब जने। बिरयानी मिल रही है, दोनों टाइम खाओ, हॉस्पिटल पहुँचो, दवाई खाओ। वोट देती हैं? क्यों वोट देंगे ना, जब 50 साल हो गई यहाँ। अबे दाल चावल है, तुम भी खा लेना, बड़ी स्वाद है। तुम्हारे घरों भी ना होंगे ऐसी, इतना लंबे लंबे वाले चावल है। सरकार मोदी जी को, रेखा गुप्ता जी को ये तो सोचना चाहिए। आप मैदान में थोड़ी नहाती होगी रेखा गुप्ता। कपड़े भीगे हुए हैं, ड्रेस पूरी गीली है अभी। महिलाओं के लिए बाथरूम लगवाए यहाँ पे, इतनी दिक्कत होती है, इतने खुले में कौन जाएगा, शर्म लगती है। हाँ, हमारा घर तो पूरा डूब गया, पूरा खेत में जो फसल लगा था सारा नाश हो गया। ये हमारे पीछे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये किसी स्टूडियो का कोई सीन नहीं है, ये किसी मूवी का कोई सेट नहीं है। ये राजधानी दिल्ली की हकीकत है जो हर बार बारिश में कुछ अलग रूप दिखाती है। इस बार भी बारिश ऐसी हुई है कि बारिश के बाद लोग सड़कों पर आने को मजबूर हो गए हैं अपना घर छोड़ने के बाद। और इन्हीं लोगों के बीच में हम अभी पहुंचे हुए हैं और यहाँ के क्या हालात हैं। और जब किसी को अपना घर छोड़कर मजबूरी में सड़क पर आकर रहने पर मजबूर होना पड़ता है तो किस तरह से उसके दिल पर क्या गुजरती है और इस वक्त यहाँ पर हालात क्या बने हुए हैं, उन सभी पर आज हम बात करेंगे। यहाँ पर जो लोग इस बाढ़ की वजह से अपने घर को छोड़ने पर मजबूर हुए हैं उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब तक सड़क पर आना पड़ेगा, और ये हर बार का हो गया है। अब चलिए सीधा हम लोगों से बात करते हैं और देखते हैं कि जिस तरह से उन लोगों को ये परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं वो क्या कुछ बयां कर रहे हैं। लगभग 4 दिन हो गए यहाँ रहते हुए। टेंट मिला है आपको? टेंट जो देखो, दिल्ली सरकार ने जो टेंट की व्यवस्था तो की है, लेकिन आपको पता है कि इसके जो यमुना खादर है, इस स्थान का नाम, इसके अंदर लगभग 4 से 5 हज़ार परिवार हैं। तो 4 से 5 हज़ार परिवारों को एक साथ इतनी बड़ी मात्रा में टेंट का अरेंजमेंट करना थोड़ा, क्योंकि यही नहीं पूरी दिल्ली में जो भी फ्लडेड एरिया है, जो भी निचला एरिया है, वो हर जगह दिल्ली में बाढ़ है। तो टेंट का अरेंजमेंट करना इतनी, वो तो सरकार की जिम्मेदारी है ना। तो वही है कि लोग उनसे कह रहे हैं। ऐसे कल भी लगे थे कुछ टेंट। मतलब आपको मिला है कि नहीं मिला? हमें नहीं मिला है, परसों भी लगे थे कुल, और हो सकता है शाम को आज भी लगेंगे। तो कुछ चीज़ें हैं, बाकी तो लोग देखो, पानी जो है, पानी आ रहा है लेकिन सभी लोगों को नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ लेडीज भी जुड़ी हैं, जरा इनसे भी पूछ लेते हैं। दादी, कैसे वॉशरूम की कोई दिक्कत हो रही है? मोदी को घर जा रहे नहाने धोने। हाँ, मोदी के, और वो जो मैडम नहीं बनी है उनके घर जाते, नहा के आ जाते। सीएम के? हाँ, सीएम के, साबुन लगा के लाइट वैसे। यहाँ कुछ नहीं है क्यों ना, बिरयानी मिल रही है, दोनों टाइम खाओ, हॉस्पिटल पहुँचो, दवाई खाओ। और क्या लोगे, और क्या लोगे? पानी भरे तो भज जाओ, वोट देने को तो धुप्पा ले, और क्या चाहिए? दादी से वोट देती हैं? क्यों वोट देंगे ना, जब 50 साल हो गई यहाँ। क्या दे रही है? बिरयानी खाओ, दवाई खाओ, चावल खाए जाओ। और नहाने के लिए उनके मैडम को घर चले जाते हम सब जने, कपड़ा धोए आते, नहाए आते, शैम्पू लगाए आते, बस। और क्या चाहिए? कोई नेता वेता नहीं आया यहाँ? आगे क्या करेंगे कि मतलब देखें क्या? रोज आ रहा है नेता को, कोई कमी थरू है नेता को। अबे दाल चावल है, तुम भी खा लेना, बड़ी स्वाद है। तुम्हारे घरों भी ना होंगे ऐसी, इतना लंबे लंबे वाले चावल है। गुस्सा जो है वो साफ नजर आ रहा है। वॉशरूम की, नहाने धोने की दिक्कत नहीं हो रही कोई? हो बहुत ही रही है, कुछ सुविधा नहीं कर रहे हैं। नहाने के लिए कोई चीज़ की सुविधा नहीं कर रहे हैं। खाने पीने की कुछ नहीं है, खाली दाल चावल आ रहे हैं। कहाँ लोग खाया दाल चावल? ये आप देखिए, आ जाओ इधर, आ जाओ। मैं दिखाना चाहूँगी कि ये आप देखिए, ये हाल है यहाँ का कि खाने के लिए कोई गाड़ी आई हुई है और ये देखिए ये हाल है। ये लंबी लाइन आपको बताएगी कि यहाँ की हकीकत क्या है। खाने के लिए कितना संघर्ष करना जो बिरयानी आती है, डेली चावल खाएंगे तो इसे ये सरकार की नहीं पड़ेंगे। सरकार की तरफ से ये? हाँ, सरकार की तरफ से कहाँ है, पब्लिक दे रही हो। अच्छा, ये तो कोई भी अपने लिए जैसे जिसका मन कर रहा है वो लेकर आ रहा है खाना इधर।
हाँ ऐसा सरकार की तरफ से तो हमें पता नहीं कब आ रहा है। चाय बिस्कुट भी सब चीज है, जो जिसका मन करे वो ला रहा हूँ। सरकार तो दी है बाड़े में, सब रैली को बाड़े में सरकार कुछ नहीं कर रही है। पानी का दुखी है। लोग कह रहे हैं कि हमने बहुत बढ़िया टेंट वेंट बना दिए हैं, सब बहुत सुविधा दी है। ऐसे कहते हैं सर, चलो हम दिखाएं। हाँ हर साल से तो सभी पब्लिक के लिए थोड़ी टेंट लग रहे हैं। कोई पुल के नीचे पड़ा है, कोई अपने बाहर रोड पे पड़ा है, कोई अपनी पन्नी घेर के पड़ा है, तो सभी लोगों को टेंट थोड़े ही हो रहे हैं। अब नहाने धोने की अपने कपड़े लत्ते की आड़ करके लेडीज नहाना धोना कर रही हैं। सरकार मोदी जी को, रेखा गुप्ता जी को ये तो सोचना चाहिए, आप मैदान में थोड़ी नहाती होगी रेखा गुप्ता, कोई मैम अपने बाहर में तो नहीं नहा सकती हैं। तो हम भी इज्जत है, हमारी भी इज्जत है, कोई मैदान में तो नहीं नहा सकते हैं। कहीं भी सोचा नहाने धोने का। वोटिंग का टाइम आता है, इलेक्शन होता है, तब आते हैं। टाइम आता है तो सभी नेता लोग हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं। पर ये देखो डेली चावल तो कोई भी नहीं खा सकता है। कम से कम एक टाइम रोटी, एक टाइम कोई कड़ी चावल, कोई सौदा सुविधा होती वो तो खैर ठीक है, कभी कभी खा ले। डेली चावल आते हैं, डेली चावल थोड़ी खा ले जाएंगे। दादी क्या दिक्कत हो रही है? ये तो पानी पी ले तभी बीमार है। पानी पी के बीमार हैं। और काहे की दवा लाई हैं? ये लाए, ये देखिए, बुखार की, दाद की। ये जाहिर है कि बाढ़ का पानी आएगा, इन्फेक्शन होगा, हर चीज की दिक्कत है। हाँ बाथरूम वाथरूम नहाने धोने की दिक्कत हो रही है। और सरकार की तरफ से थोड़ा ही आ रहा है, हाँ। सारे लोग ला रहे बाहर के। देखो ये फ्लाईओवर के नीचे सब लोग रह रहे हैं। किसी लोगों को कोई पन्नी का साधन नहीं, किसी लोगों का कोई नहाने का साधन नहीं। बताइए आप लोग ये किसमें नहाते हैं? ये देखो अपने आप हमने लकड़ काट के और बना रखा है। ये रेड़ी के ऊपर बैठ के नहाते हैं। बताओ हम इसके ऊपर? और इसी में नहाते हैं। हम लोगों को मोदी जी ये बना के दिया है वोट को जीत के, यही दिया है मोदी जी ने ना, रेखा गुप्ता जी ने। वोट तो देते हैं, वोट देते हैं, वोट हर समय देते हैं। वोट नहीं देते तो वो नेता गुप्ता जी क्या हो। अब ये अपने आप बना रखा है, बोलो लकड़ काट के बन में से ला के। ये देखिए, ये हमारे विकसित भारत की तस्वीर है, आत्मनिर्भर भारत की। और वाकई आज की हमारी महिलाएं आत्मनिर्भर बन गई हैं कि इस ठेली पे इन्होंने अपने नहाने का बंदोबस्त कर लिया है। अगर यही आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर है तो ऐसा आत्मनिर्भर भारत नहीं चाहिए। और ये तस्वीरें देख करके अगर आपकी आंखों से आंसू ना आए, ये वही लोग हैं, ये आप देखिए, ये वही लोग हैं जो वोट देते हैं हर चुनाव में। मोदी जी ने ये बोला कि मैंने महिलाओं को 2500 रुपए दिए जाएंगे, वो भी हम लोगों को कोई सुविधा नहीं हुई है। हर महीना बोला था, हर महीने 2500 रुपए आएंगे, एक भी रुपया किसी को नहीं आया है। वोट ले लेते हैं बस, हमारा तो बस हमारे इसके ऊपर आप लोग कुछ नहीं जानते। मोदी जी नहीं, रेखा गुप्ता जी हमारी कोई पीड़ा नहीं जानते हैं। हम लोगों को अब अंदर में जाकर जब पानी घट जाए, अंदर में जाकर आप वीडियो बनाना, जाकर फिर देखना हम लोगों की क्या दशा है। अभी तो पानी कम हो गया है, उसके बाद की तस्वीर, जब पानी यहाँ तक भरा था तब। उसके बाद में आप अंदर में आना, फिर देखना हम लोगों की तस्वीर क्या हालत अरे है। हम तो यही दुआ करेंगे कि कभी दोबारा ऐसा ना हो। वही तो हर साल की यही बात है। पिछली साल चली गई, उससे पिछली साल में यही हाल हुआ था। केजरीवाल ने बोला था, और जे अगर 10-10 हज़ार रुपये आएंगे तो वो आए थे पिछली साल। और अब इस समय मोदी जी ने बोला कि 2500 रुपये बोलेंगे, तो 2500 रुपये किसी महिलाओं को नहीं आए हैं। हमारे लोगों में कोई किसी का नहीं आया। अभी तो किसी का भी नहीं आया। हाँ तो बोलो प्लान चल रहा है। मोदी जी अब अपनी जुबान पूरी नहीं करेंगे तो पब्लिक क्या करेगी? बोलो, पब्लिक को बोला कि हमारे लिए वोट दो, वोट दो। पब्लिक ने वोट दिया, मोदी जी ने क्या करा बताओ? पब्लिक को 2500 रुपये नहीं दिए, पब्लिक क्या सोचेगी? और हमारे लोगों की दशा देखिए क्या हो रहा है। रहने का आपका किधर है? हमारा ये सामान पड़ा है, ये देखिए, ये सामान देखो, सोलर देखो, सभी के ये आप देखिए, ये जरा जूम करके दिखाइए, ये तस्वीरें हैं। और हमारी बहुओं देखो ऐसी अंदर बैठी है खुले में। बताइए, अभी नई शादी हुई है? और अभी शादी हुई है दीपावली के बाद में। और ये देखो भाई, सारी बहुएं ऐसी खुले में बैठी हैं। किसी ने ये भी नहीं सोचा है कि चलो एक पन्नी झुग्गियों पे दे दे, जो अपने सामान ढक लें। यहाँ पे कोई एक पन्नी भी नहीं देने को आया इधर, नहीं रोशनी की व्यवस्था कोई इधर। 7 बजते ही बिल्कुल एकदम अंधा को। अंधेरा में अपना बस, अब तक तो अपना जमुना पे का सोलर जीता था, वो हो गया, अब तो बस डाउन हो गया। अब क्या होगा? अब तो बंद है सारे। अगर ये तस्वीरें पहुंच रही हैं जहां तक पहुंचनी चाहिए। पिछली बार पता है, जब पिछली बार बाढ़ आई थी तो उसमें कच्चा राशन इतना मिला था लोगों को, घर पे कम से 3-3 महीने तक चला था वो, बाद में बाढ़ के बाद भी। इस बार तो कच्चा क्या पका हुआ भी ढंग से नहीं मिल रहा है। पिछली बार यहाँ पता है, यहाँ
रात यहाँ पता है पूरी पूरी 24 घंटे यहाँ खाना बनता रहता था 24 घंटे। बच्चों स्कूल जाते हो? हाँ, तो अभी बहुत दिक्कत हो रही है। यस मैम। क्या चाहते हो, कैसा हो, क्या होना चाहिए? अच्छा। होना चाहिए। कौन सी क्लास में हो? 4th। कितने दिन से नहीं गए स्कूल? 3 दिन हो गए। 3 दिन से बच्चे स्कूल नहीं गए। कौन सी क्लास में हो? 8th। 8th में। कितने दिन से नहीं गए स्कूल? 2-3 दिन से नहीं गया हूँ अभी। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही। पानी कहाँ तक भर जा रहा है? वहाँ तक नीचे तक, कपड़े भीगे हुए हैं, ड्रेस पूरी गीली है, अभी खराब हो गई है। लाइट वाइट भी नहीं है। नहीं, पानी खाना कैसे होता है? बहुत मुश्किल में मिलता है। लाइन लगानी बनाते घर पड़ती पे है। हैं, बनाते भी है घर पे। बनाते भी हैं। हाँ, ये आने वाला भविष्य है हमारे भारत का, जो आज सड़कों पर अपनी रातें और दिन गुजार रहा है, बिना लाइट के, बिना पानी के, बिना खाने के, बिना शौचालय के। और ये आत्मनिर्भर भारत है। तो अब ये सारे जो टेंट लाइन से बने हुए हैं, इनमें से हम एक टेंट में चलते हैं और देखते हैं यहाँ का क्या हाल है। ये आइए मेरे साथ। ये टेंट का हाल है। यहाँ पर सामान भी कुछ रखा हुआ है और ये सरकार की तरफ से दिया गया है। कुछ लोगों को दिया गया है, बाकी कुछ लोग जो है वो खुले आसमान में रहने को मजबूर हैं। तो ये एक जो टेंट है ये दिया जाता है। इसमें ये सोलर वाला या लाइट वाला कुछ लगा हुआ है, ये आप देख सकते हो, लाइट है। तो आपका है ये? हाँ। अच्छा, तो ये जब से आप कितने दिन से हो यहाँ पे? यहाँ पे मंगलवार से है। मंगलवार से। तो उसी दिन मिल गया था या बाद में मिला है? उससे पहले लगा हुआ था, फिर और लोग आ गए थे तो उनको कम पड़ गया। अच्छा। ये हमको मिल गया था, हम पहले आ गए थे तो इसलिए, और लोगों को उधर मिला है। अब लग रहा था टेंट अभी। तो खाने पीने की कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? खाने पीने की दिक्कत नहीं हो रही, खाना तो आ जाता है। आ जाता है। हाँ। चलो अच्छी बात है। बाकी और रहने में दिक्कत वगैरह? नहीं, शौचालय वगैरह? शौचालय का तो दिक्कत होता है। होता है। हाँ, पानी का टैंकर भी कम पड़ जाता है, 1-2 आते हैं तो अच्छा। पानी नहीं मिलता। सुबह से एक दिन में कितनी बार आता है? टैंकर एक ही बार आता है। एक मतलब अलग अलग होते हैं ना अंकल लोग, अलग अलग चलाते हैं वो अपना टैंकर लेके। तो वो लोग खाली टैंकर लेके आए थे, पानी भी गंदा था उनका। हाँ, पैसा तो पैसे नहीं? नहीं लेते पैसे, लेकिन पानी गंदा था उनका। पानी गंदा होता हाँ। है, उससे तो तबीयत भी खराब हो जाएगी। हाँ, तो हमने खाली नहाने के लिए भर लिया था, पीने के लिए मंदिर वंदिर पे से ले आते भाई लोग। मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। हाँ। स्कूल जाती हो? स्कूल जाती हूँ अभी छुट्टी है हाँ, अभी तो छुट्टी ले ली। या गए नहीं? नहीं जा रहे हैं तब से, वो बाहर आ गई ना, तब से नहीं जा रहे हैं। 10th में हो? हाँ। तो बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कैसी चल रही है? अभी तो नहीं कर रहे तैयारी। तैयारी नहीं हो रही है। हाँ, इतना शोर सवार हो रहा है ना, गाड़ी वाड़ी चल रही तो शोर होता है। दिक्कत होती है। हाँ, सो भी नहीं पाते रात को, तो नींद ही नहीं आती है। गाड़ियाँ चलती रहती हैं। हाँ। क्या कहना चाहोगी सरकार से? यही कि महिलाओं के लिए बाथरूम लगवाए यहाँ पे। इतनी दिक्कत होती है, इतने खुले में कौन जाएगा, शर्म लगती है। वैसे हम तो 4 बजे रात को ही उठ के जाते हैं। 4 बजे? हाँ, अंधेरे में। मतलब वैसे सुबह होता है तो कोई नहीं जाता है। तो यहाँ अगर जाते हो तो वहाँ सांप बिच्छू कुछ ऐसा खतरा नहीं होता? वैसे भी बाहर आए सांप वाप का तो डर लगता ही है। सब बाहर आते हैं जानवर भी पानी में से, वो पानी में कैसे रहेंगे। जैसे हम लोग आए बाहर। आप लोगों का घर जो है पूरा डूब गया है? हाँ, हमारा घर तो पूरा डूब गया। पूरा खेत में जो फसल लगा था सारा नाश हो गया। अभी अभी चालू होता सारा, एक भी बार तोड़ा नहीं फसल, वो सब डूब गया, सब सूख जाएगा, सब नुकसान हो गया मतलब पूरा सब। तो अब उसका तो पैसा कहाँ से, क्या कुछ? पैसा पापा लोग मजदूरी करेंगे, फिर से लगाएंगे, फिर जिम्मेवार लोग देंगे, तब। सरकार से कुछ मिलना नहीं? सरकार तो नहीं देंगी, सरकार थोड़ा ना देती है, इतना मदद नहीं करती है सरकार। अच्छा, इससे पहले जब सरकार थी तो उस टाइम पर भी ऐसी सुविधा मिलती थी या फिर नहीं मिलती थी? नहीं, पहले तो बाढ़ नहीं आ रही थी। हाँ, मतलब उतनी ज़्यादा नहीं, इस बार ज़्यादा आई है। हाँ, 2023 में आया था बाढ़, उससे अब आया है। ये हमारे देश का आने वाला भविष्य है। जिन लोगों से हम मिले, जिन बच्चों से मिले, उसमें से कोई
हो सकता है डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, कोई सरकारी अफसर बन जाए। और ये जो भविष्य है हिंदुस्तान का, वो आज खुले आसमान के नीचे बिना छत के सड़कों पर पढ़ाई करने को मजबूर है। बेटा क्या पढ़ रही हो? एसएसटी। कौन सी क्लास में हो? 10th में। एक बोर्ड एग्ज़ाम भी होगा, कैसी तैयारी चल रही? तैयारी तो अभी अच्छी चल रही है, जो अभी पानी आ गया तो उससे थोड़ी दिक्कत हो रही है, लाइट वाइट की। कितने दिन से नहीं गए स्कूल? यही 2-3 दिन से। घर जहाँ पे रह रहे थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी। हाँ, अभी क्या कहना चाहती हो? सरकार से क्या मांग है कि खुले आसमान के नीचे पढ़ रहे हैं, क्या कहना चाहती हो? सरकार क्या कर रही है? सरकार तो बस अभी मोदी की सरकार है, तो बस मोदी की तो नीचे भी यहीं पे भी जब पानी नहीं आया तो उससे पहले भी बिल उड़ते चले थे बहुत ज़्यादा, तो उससे भी सबकी झोपड़ी वोपड़ी सब तोड़ी डाली थी। तो घर मतलब घर पे रहना बड़ा दिक्कत हो रहा है। अभी लाइट शाम हो जाएगी, लाइट नहीं होगी तो कैसे पढ़ाई करोगी? जो घर में है उसी से। दीपक जला के। खाना पीना वगैरह कैसे क्या होता है? जो आता है वही ले लेते हैं, नहीं आता तो घर से बनाते हैं। सामान वगैरह ये आपका है इधर? पहले सुविधा मिलती थी या इस बार ऐसा हो रहा है या हमेशा ऐसा होता था? हमेशा ही ऐसा होता है, कुछ लोगों को मिलता है, कुछ को नहीं मिलता है। तो टेंट तो तुम्हें भी नहीं मिला? नहीं, ऐसे ही छत के नीचे रह रहे। अभी और तेज़ बारिश हो रही है, अभी 2 दिन से तो कंटिन्यू बारिश हो रही थी, तब कैसे रह रहे थे? तभी तो ये लेके आए थे, पैसों से तिरपाल लेके आए हैं। तिरपाल तब लेके आए? हाँ। यहाँ पर आकर लगा नहीं कि हम लोग उसी भारत में हैं जहाँ पर हम लोग एक तरफ इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, डिजिटल होने की बातें करते हैं, चांद पर पहुँचने की बातें करते हैं। यहाँ पर आकर के आपको ज़मीनी हकीकत बिल्कुल अलग नज़र आई, जहाँ पर हमारे देश का आने वाला भविष्य सड़कों पर संघर्ष कर रहा है, लाइट के लिए तरस रहा है, पानी नहीं है, खाना नहीं है, बुनियादी चीज़ें नहीं हैं और रोड पर एक तिरपाल लगा करके नहाने को मजबूर है। हो सकता है इन्हीं बच्चों में से कोई बच्चा बड़ी पोस्ट पर आगे चल के हो जाए, कोई डॉक्टर बन जाए, कोई इंजीनियर बन जाए, तब इनके दिमाग में क्या तस्वीर सेट होगी हमारे भारत की, उस हिंदुस्तान की जिसे हम सबसे युवा देश मानते हैं। और इसी देश में आने वाला युवा सड़कों पर संघर्ष कर रहा है। तो अगर ये युवा सड़कों पर संघर्ष कर रहा है तो अगला चांद पर पहुंचने वाला कौन होगा? इसका जवाब आप ढूंढिए, हम सब ढूंढते हैं मिलकर। और सरकारों से यही दरख्वास्त है कि कुछ ऐसी सहूलियतें की जाएं कि हर बार जो ये दिल्ली बाढ़ में डूब जाती है कुछ राहत मिले। ख़त्म तो नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये एक प्राकृतिक आपदा भी है, लेकिन कुछ सुविधाएं ऐसी की जा सकती हैं, कुछ ऐसे प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं जिससे इस खतरे को कुछ कम किया जा सकता है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी? कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। नमस्कार।